करती, मुझे नहीं करनी है कोई भी बात, क्यों आ रहे हैं? कपूर साहब चल दिए हरिद्वार से रात को ही। मुश्किल से मैं तू मिट जाने। देखो कोई भी लड़की यही चाहेगी। तो मेरा डांस करवा रहे हैं। जो हमारी पहली लड़ाई हुई, बस मोहित से एक गलती हो गई, उन्हें कहीं पैसा तो वजह नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। पहली बात तो ये कि इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और हम आए हैं अपनी लव स्टोरी का व्लॉग लेकर, व्लॉग नंबर 6। गाइस, कौन नहीं चाहता सच्ची प्रेम कहानी सुनना। देखिए, बड़ा कुछ चल रहा है लाइफ में, बड़ा कुछ चल रहा है इंटरनेट पर, बड़ा कुछ चल रहा है मूवीज़ में, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम किसी की बायोपिक या हम किसी रियल लव स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी या रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी की मूवी भी देख कर आते हैं तो हमें अंदर से एक अलग सी खुशी भी होती है कि हाँ यार, ऐसा सच में हुआ होगा। तो गाइस, ऐसी ही कुछ सच्चाइयों को लेकर, अपनी लव स्टोरी की कुछ सच्चाइयों को लेकर हम आपके सामने आए हैं अपनी लव स्टोरी के व्लॉग्स लेकर, जिसमें हम व्लॉग नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। और कैसे मैं मोहित से मिली, कैसे हम एक दूसरे से प्यार हुआ, कैसे मैंने उनको तड़पाया और कैसे मैंने 1 साल बाद उनको हाँ करी। तो गाइस, आज के व्लॉग में क्या हुआ था खुद ही अंदाज़ा लगाओ। अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा है तो लास्ट व्लॉग में हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो चुका था, मोहित का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉजिटिव नेचर देखने की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें। 14 फरवरी को मैंने मोहित को हाँ करी थी रिलेशन के लिए और 10 दिन के अंदर अंदर मोहित ने मुझे ये फील करवा दिया कि मैं उसके साथ पूरी लाइफ नहीं गुजार सकती। जैसे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची थी, शादी में से आई थी, आपने लास्ट व्लॉग देखा ही है, मेरे पास मोहित की कॉल आई और उसके बाद क्या हुआ बताओ। मतलब मैंने कॉल उठा के मोहित से क्या बोला, कुछ तो अंदाज़ा लगाया होगा आपने, अगर आप हमारी लव स्टोरी के व्लॉग्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो। मैं एयरपोर्ट पर उतरी, मोहित मैंने बोला हेलो, मोहित ने बोला मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मतलब नोएडा आ रहा हूँ। तुम पहुँच गई हो दिल्ली नोएडा? मैंने कहा हाँ पहुँच गई हूँ। क्यों आ रहे हो, क्या लेने आ रहे हो यहाँ पे? जब मैंने बात ख़त्म कर दी, मुझे नहीं करनी है कोई भी बात, क्यों आ रहे हो यहाँ पर? कह रहे मैं आ रहा हूँ, मुझे मिलना है, ये है वो है, ऐसे ऐसे कैसे ये वो। मतलब मैंने मोहित को बोला कि मोहित, मतलब तुम ये गुंडागर्दी टाइप मतलब ये तुम्हें गुंडागर्दी टाइप वाली दिखाना है क्या? मतलब यहाँ पे कोई पिक्चर चल रही है क्या? मतलब सीरियसली आपको लगता है कि लाइफ एक मतलब वो बॉलीवुड की पिक्चर है? आपने बोल दिया मैं आ रहा हूँ, ये वो, चल दिए वो मुंह उठा के हरिद्वार से नोएडा तक। तो उसने कहा जो सोचना साचना है ना वो मेरे साथ ऐसे, मतलब वो इस तरह से टशन दिखा के कॉल पे बात कर रहे थे कि जो भी सोचना है ना संजू, वो मेरे सामने सोचोगी, मेरे सामने बात करोगी, आमने सामने बात होगी। मैंने कहा मैं कौन सा गुनाह करके आ रही हूँ? मतलब पता नहीं मोहित ने मुझे क्या फील करवा दिया था। क्या हुआ, सोचो। तो फिर ये हुआ, कपूर साहब चल दिए हरिद्वार से रात को ही कि तुम अभी रूम पे जाओगी, तुम रेस्ट करोगी और नेक्स्ट डे तुम मुझसे मिलने आओगी। मतलब मुझे ऑफिस तो जाना नहीं है, मेरा तो कोई और काम है ही नहीं। चलो, मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि मैंने हाँ करी थी तो मुझे लगता है मुझे एक चांस नहीं, हम एक दूसरे से बात तो करनी चाहिए। मेरे भी सवाल है, मैंने भी हाँ बोली इनको, मेरा भी दिल टूटा है, दिखा ये रहे हैं कि इनका दिल टूटा है। मैं शादी में गई थी, ठीक है, मेरी पहले से फ्लाइट बुक थी, मैंने रिलेशन में आने से पहले ये तो नहीं बोला था कि जिस दिन मैं आपको हाँ बोलूँगी उससे 1 दिन पहले तक की भी अगर मेरी कोई फ़्लाइट बुक होगी या कुछ भी होगा बुकिंग, वो सारी मुझे आपसे पूछ के करनी पड़ेगी। ऐसा होता है क्या? मतलब मैं इनसे अपनी लाइफ शेयर करने वाली थी और इन्होंने शुरू में मुझे ये दिखा दिया कि लाइफ शेयर करना तो दूर की बात है, तो मुझसे 1 दिन भी शेयर ना करो अपना। मतलब हे भगवान, क्या बोलूँ मैं। चलो खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस, आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, है ना। तो ये आए नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा मुझे मना लिया था और मैं मान भी गई थी, बातें तो थोड़ी ज़्यादा नहीं हुई और फिर इन्होंने बोला मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर डांस करना है। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो मिल गया, मुश्किल से मैं
संभला था, टूट गया फिर एक दफा। पहली नजर में कैसा जादू, तू मिट जाने तो खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, तुझे तुझसे तोड़ लूं। इस दिल की दुनिया बसाने मैं आया, हर सांस तुझ पर मिटाने में आया। बेजान धड़कन में तू जान भर दे, मेरे सिवा न कोई तुझको देखे। गाइस अब जल्दी से स्टोरी को आगे बढ़ा लेते हैं। एक दूसरे को हाँ करने के बाद जब एक दूसरे से मिलना स्टार्ट होता है और एक लव स्टोरी बहुत ही प्यारे अंदाज में जब आगे बढ़ती है तो ये इस व्लॉग में आपको वो चीज़ पता चलेगी। तो गाइस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और देखिए हमारी लव स्टोरी कितनी प्यारी थी और कितनी प्यारी है और कैसे वो शादी तक पहुँचे और उसके बाद क्या क्या हुआ। सो गाइस एक चीज़ और, उड़ीसा जाने से पहले से ही मैंने मोहित के लिए एक प्यारी सी टी शर्ट खरीद के रखी हुई थी जो मुझे मोहित को देनी थी। मतलब मैंने मोहित के लिए पहली बार कोई कपड़ा ख़रीदा था। ये वो टी शर्ट है जो मैंने मोहित के लिए ख़रीदी थी फर्स्ट टाइम और मोहित को बहुत अच्छी लग रही थी वो मोहित के ऊपर और मोहित को बहुत पसंद भी आई। और इसलिए नहीं क्योंकि वो मैंने उड़ीसा जाने से पहले से ही ख़रीदी थी तो मुझे नहीं पता था कि हमारी ऐसे लड़ाई हो जाएगी और ऐसा कुछ। फिर भी जब मोहित मुझसे मिलने आए वो टी शर्ट मैंने रख ली और मोहित ने जब वो पहन के देखी तो ये बहुत खुश हुए। एक वो जो लव रिलेशनशिप वाली फीलिंग होती है, जो इतने दिन बाद मिलने वाली फीलिंग होती है, ये डांस ये उस चीज़ को दर्शा रहा था। क्या बोला था आपने मुझे? मैंने आपको आई लव यू बोला था। मैंने मनाया आपको। कैसे मनाया? आपको गिफ्ट देके और गिफ्ट मैं लाई थी आपके लिए टी शर्ट। आप टी शर्ट लाए थे पर और आपको टी शर्ट कैसी लगी थी? बहुत अच्छी। हाँ मेरा खिल गया चेहरा। बहुत बार पहनी मैंने वो, बहुत टाइम तक पहनी है। और गाइस इन्होंने मुझे मनाया, ये मुझे डिस्क लेकर गए। इनको ये लगता था कि इसको ना डिस्क जाना बहुत अच्छा लगता है, इसको अगर डिस्क लेके जाऊंगा ना इसका ना चेहरा खिल जाएगा, मतलब ये खुश हो जाएगी। ये मुझे डिस्क लेकर गए। फिर इन्होंने मुझे मतलब मुझसे प्रॉमिस लिया कि ये जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी नोएडा के कामों से, इन्होंने मुझे बोला कि मैं हरिद्वार आऊँ। ये मुझे हरिद्वार से मसूरी लेकर गए। मैं पहुँची हरिद्वार से इन्होंने अपने 2 दोस्तों को लिया। नॉर्मल रखा हुआ रिश्तेदारी थोड़ा। हाँ अरे मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मैं कुछ बताना तो चाहती हूँ आज, तो इस बारे में तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा भाई। मुझे गाड़ी चलानी देखो नहीं आती। इनको कार चलानी नहीं आती थी। इन्होंने इस वजह से अपने एक दोस्त को बोला कि हमारे साथ चल लो। एक दोस्त और ले लिया साथ में, है ना? मैं ज़्यादा मोटी लग रही हूँ क्या? हाँ इन्होंने एक दोस्त और ले लिया साथ में और एक को इसलिए लेके जाना पड़ा ज़बरदस्ती कि उसको कार चलानी आती थी। ठीक है, हम लोग पहुँचे मसूरी इनके दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं भी पहुँची। उस मसूरी ट्रिप के बारे में वैसे मैं काफ़ी कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत लड़का चूज़ कर लिया। वो भी एक स्टोरी है भाई। मतलब कहाँ तो हम एक ब्रेकअप के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से एक मौका दे के फिर से आगे बढ़ रहे थे और मसूरी के ट्रिप पे फिर ऐसा हो गया कुछ कि जब मैं मसूरी के ट्रिप से वापस आई मुझे ऐसा लगा मैंने गलत लड़का चूज़ कर लिया। मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया, ये बता दिया वो। फिर मैं खुद एक डाउट में आ गई। वहाँ पहुँचे, मैं इनके दोस्तों से मिली भाई, जैसे यारी दोस्ती में ये लोग शाम को बैठ के मतलब गाने वाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे और बातें हो रही थी, जो भी है। तो इनके दोस्त से मुझे पता चला। मैंने इनके दोस्त से बोला कि भैया आप मोहित को कार चलाना सिखा दो ना। मैं जब से इनके साथ रिलेशन में आई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मोहित को कार चलानी आए, क्योंकि मैं तो चलाती थी, मुझे तो आती थी। तो फिर उसने मुझे क्या जवाब दिया पता है? वो जवाब मुझे आज तक याद है और उस जवाब को ना मैंने दिल पे ले लिया था। और जो इंसान दिल पे लेता है ना वही करता है लाइफ में कुछ। उसने मुझे बोला था अगर हमने इसे
कार चलाने सिखा दी तो हमें पूछेगा कौन? तो ये हमें पूछेगा अगर हमने से कार चलानी सिखा दी। आज के टाइम पे मोहित कपूर उससे अच्छी गाड़ी चलाता है। चलो सो गाइस, तो इसलिए कभी अपने किसी दोस्त को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, छोटा नहीं समझना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए। आधे तो रिश्तेदार भी ये सोचते हैं कि ये हमारे से ऊपर ना उठ जाए, कुछ तरक्की ना कर ले, इसकी लाइफ में अच्छी लड़की आ जाए, इसकी लाइफ में अच्छी लड़की ना आ जाए, वो इसको अप लेवल पे ना लेके चली जाए। बहुत सारी सोच का हमें पता चला। लेवल देखो कहाँ है। कुछ नहीं है, खुद ही नजर लगा तो आप ना खुद ही मसूरी में हमने बहुत मजे किए। हमने मसूरी में फोटोज डांस किया है, एक दूसरे के साथ डांस किया। इसके बाद क्या हुआ, फिर हम नेक्स्ट डे सो के उठे वहाँ पर मसूरी में। हमने नेक्स्ट डे भी एक दूसरे के साथ बहुत सारी वीडियो शूट की, बैठ के पिक्चर्स क्लिक कराना, मतलब जो उसकी बालकनी थी। होटल कौन सा था, अच्छा होटल था, है ना। तो बस यही चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स मैं आपको शो कर रही हूँ, और नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो में दिखाती हूँ। जो हमारी पहली लड़ाई हुई, उससे हमारे बीच का जो प्यार है, वो एहसास है, वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो पूरी तरह से प्रोडक्ट फील करवाना, वो चीज़ें मुझे हमेशा से ही, शुरू से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती थी मोहित की। टच वुड, देखो कोई भी लड़की यही चाहेगी कि उसका जो लाइफ पार्टनर है, इवन जब वो लव मैरिज कर रही होती है, तब तो वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है कि हाँ, क्योंकि मैंने इनको अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ किया, तो कम से कम इसके अंदर तो सारी खूबियाँ होनी चाहिए। सारी खूबी का मतलब रुपया पैसा नहीं होता, मेरी जैसी लड़की के अकॉर्डिंग तो सारी खूबियों का मतलब होता है एक अच्छा इंसान। ये वाला डांस हमारा इतना फेमस हुआ कि हमारे सारे फ्रेंड सर्कल को, हमारे चाहने वाले दोस्तों को, और हमें हमेशा ये हमारे लिए मेमोरेबल रहेगा। खुदाबी वाला सॉन्ग इन्होंने मुझे डेडिकेट किया था, इन्होंने खुद इस पे डांस किया। शायद ये पूरा का पूरा सॉन्ग मैं ब्लॉग में ना डाल सकूं, ये मैं अलग से शॉर्ट में शेयर करूंगी, तो आप ज़रूर देखना। खुदा भी जब है मेरे पास देखता होगा, सोचता हूँ। डांस करवा रहे हो? मैंने तो डांस बोला था, वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे आगे फीके सारे सितारे, मैं तो क्या परिस्थिति भी तुझ पे निसार है। मसूरी में एक कंपनी गार्डन है, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, कुछ वीडियोस भी बनाई। होटल आकर चेंज किया और हम लोग शाम को फिर से निकले। गाइस कुछ और नहीं, लेकिन रिलेशन को टाइम देना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए। भूल गया ना ये सबकी बात। मैं अब जब ये वीडियोस फोटोस अपने लैपटॉप से निकाल रही थी ना, मतलब उन वीडियो फोटोस को देखना, व्लॉग में शेयर करने के लिए फिर से उनको लैपटॉप से ट्रांसफ़र करना या लैपटॉप से एडिटिंग करना, क्या का मतलब सिर्फ एक डेटा निकालना नहीं है मेरे लिए। इस बार उस सारे पलों को दोबारा से जीना है कि कैसे हम एक दूसरे से। मोहित का एक केयरिंग नेचर मुझे मसूरी के ट्रिप पे दिखा। मोहित से एक गलती हो गई, वो गलती ये थी कि बताऊं वो गलती ये थी लाइक जिससे रिश्ते में एक और ट्विस्ट आना लाजमी था। जब मोहित अपने सभी दोस्त, मतलब मोहित ने ऑलरेडी होटल की पेमेंट कर दी थी सबके रूम्स की। सो जब हम लोग बाहर जाके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे थे सभी, उसके फ्रेंड्स, मैं और मोहित, तो
भले ही मेरे अकाउंट में पैसे थे, मैं तो मतलब ठीक थी घर से और जॉब से भी, मोहित मतलब ठीक है मेरे पास पैसे हैं, बट एक लड़की कभी भी मतलब थोड़ा सा तो ये देखना चाहेगी अपने लाइफ पार्टनर के अंदर कि वो एटलीस्ट उससे हर जगह पेमेंट ना करवाए। वो भी तब जब 3 लड़के बैठे हों, 3 लड़के बैठ के खा रहे हों, जिसमें से एक मोहित है, 2 उसके फ्रेंड हो, और मोहित मुझसे कार्ड लेके पेमेंट करे। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में खटक गई। मैंने कहा तीनों में से एक ने भी नहीं कहा कि मैं पेमेंट करूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पेमेंट करने में। मैं इतनी महंगी ट्रेन बुक करके नोएडा से हरिद्वार आ रही हूँ, फिर आगे भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मोहित भी एक्सपेंसेस करते थे, नो डाउट। बट वो दिन थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। मतलब मैं सोचने में मजबूर हो गई कि इनके दोनों दोस्तों ने एक बार भी नहीं बोला कि हम लोग किसी ब्रेकफास्ट, किसी डिनर, किसी लंच में कभी तो एक पेमेंट करें। और मोहित तो चलो होटल का कर चुके थे, लेकिन मोहित ने मेरा कार्ड मांगा। चाहे मैं मोहित को उससे 10 गुना ज़्यादा का गिफ्ट दे दूँ, 10,000 का गिफ्ट मोहित को दे दूँ खरीद के, बट 3 लड़के बैठे हुए और मोहित मुझसे पेमेंट करवा रहे हैं, उनकी भी। वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग गया भाई। और उसी से दिमाग फिर से ख़राब हो गया। मतलब मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता था बिल्कुल भी, अभी भी नहीं करता, कभी नहीं करता। बट वो चीज़ एक अलग पिंच हुई। मतलब भाई शादी तक की बात थी, पैसा नहीं मैटर करता। मतलब क्या सोचने पे कुछ मजबूर सा हो गई थी मैं, कोई भी हो जाएगा। तो जब मैंने ये बात अपनी सहेलियों को बताई, अपनी फ्रेंड्स को बताई, तो उन्होंने ये बोला संजू मेरी बात सुन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट पे तू मतलब कोई भी तेरा प्रोफाइल चेक करेगा, ऑब्वियसली तू फैमिली से, एक अच्छी फैमिली की लड़की है, तो कहीं मतलब बहुत गलत सोच लिया था मेरी दोस्तों ने कि पैसा तो वजह नहीं है। मतलब मोहित भी अच्छी फैमिली से था। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार, मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। इस जैसे तैसे फिर हम लोग वो ट्रिप कंप्लीट करके हम लोग हरिद्वार आ गए। मोहित ने मुझे, रात को मेरी ट्रेन थी, मोहित ने मुझे होटल में स्टे करवाया कि आप यहाँ पे रेस्ट करो, मैं अपने कुछ काम निपटा के आता हूँ, फिर आपको रात को मैं रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दूँगा। मेरे मन में वो चीज़ चल रही थी। वो चीज़ मैंने अपनी दोस्तों से मोहित के पीछे कॉल पे बात करी, शेयर करी कि तू फिर भी वहाँ पे रुक और देख क्या मोहित उससे रिलेटेड तुझसे बात करता है। तो मैंने वो चीज़ मतलब उस टाइम डिस्कस नहीं करी और मैं चुपचाप हरिद्वार से नोएडा आ गई। मैंने मोहित से कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। मैंने अपनी फ्रेंड से बातें की, अपनी बहुत ख़ास दोस्तों से मैंने बातें की कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कहीं मोहित ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा ना मुझसे कुछ एक्स्ट्रा या कुछ। मतलब भले ही सब कुछ उसे मिले लाइफ में, मेरे पापा बहुत अच्छी शादी करें, बट मोहित का दिल ऐसा नहीं होना चाहिए गंदा वाला। तो ये चीज़ मैंने टेस्ट की जब मैं मोहित से दोबारा मिली अगले महीने। तब मोहित ने पता है क्या किया, मतलब मैंने मोहित से कभी कही भी नहीं थी ये बात। मोहित ने मुझे बोला संजू ये पैसे रखो, आपने होटल में दिए थे एक्स्ट्रा में। और मैंने कहा मोहित मैं भी थी साथ में, मैं भी तो गई थी घूमने, आप मुझे पैसे क्यों रिटर्न कर रहे हो। तो मैंने उसमें से आधे पैसे मोहित को दे दिए। मैंने देखो मैं पूरे पैसे नहीं लूँगी, बट मोहित ने फिर भी मुझे ज़बरदस्ती पैसे दिए कि संजू हाँ जितना मेरे दोस्तों का था मेरा था उतना तो ले लो तुम, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे एक्सपेंसेस, चलो तुमने वैसे भी खाने पीने ब्रेकफास्ट में, भाई एक बार रेस्टोरेंट में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अच्छी जगह तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, तुम हर जगह कार्ड से पे कर रही थी तो ठीक है ज़्यादा मत लो बट कुछ तो ले लो। मुझे चॉकलेट्स भी दी मोहित ने और मुझे टेडी बियर भी दिया। अब यकीन नहीं करेंगे, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं था। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि मोहित गंदे इंसान नहीं है। गलत ना समझ कुछ नहीं अब दिखता है, आराम मैं क्या करूं। पूरी लाइफ का सवाल था। मैं जब मोहित से दोबारा मिली ना, मतलब मैं इतनी खुश हो गई थी अंदर अंदर कि जिस रिलेशन को हमने इतने मिसाल वाले तरीके से शुरू किया था, शुक्र है रब का वो बंदा अंदर से दिल से गलत नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा मेरे घर पे एक से एक रिश्ते आते हैं मेरे लिए, और अगर मैं अपनी प्रॉपर कास्ट से हटकर अगर शादी कर रही हूँ तो पापा को
कम से कम एक ऐसे लड़के के लिए तो मनाऊं जो बहुत अच्छा है दिल का। और मैंने मोहित का दिल ही तो देखा था। फिर अगर उसके अंदर कोई और कमी निकली ऐसी, तो वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। चीज़ मेरे दिल को छू गई और वो वहाँ पे मोहित मेरे दिल में मोहित का स्थान बहुत ऊपर आ गया। मैंने कहा ये भी लड़का वैसा ही है जैसी मैं हूँ, इसके लिए भी रिश्तों के आगे पैसे का कोई महत्व नहीं है। थैंक यू भगवान, आपने मुझे ऐसा लड़का दिया। आप नहीं समझ सकते गाइस मैं कितना डर गई थी। शादी का रिलेशन एक बहुत नाजुक डिसीज़न होता है। पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है अगर आप एक गलत इंसान को चूज़ कर लेते हो। अगर आपको पता नहीं है कि वो सामने क्या है और उसके दिल में क्या चल रहा है, अगर ये चीज़ आपको शादी के बाद पता चल रही है ना, तो ये समझ लो कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा जुआ खेल दिया जिसमें आप हार गए। बट हम दोनों के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे की सच्चाई, ईमानदारी, और कुछ नहीं। दैट्स इट। तो गाइस इस डर को ख़त्म करने के साथ साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। मिलते हैं पार्ट नंबर 7 में। यह है हमारी सच्ची प्रेम कहानी। और अगर आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम लोगों को और भी खुशी हो आगे की लव स्टोरी के पार्ट 7 और उसके आगे के सभी पार्ट शेयर करने में। गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।